और सो हम अपनी कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं उसका खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जी, भावना, इमोशंस, ये जो भावना है वह जगह है जहां हमारा मन अपनी सुविधापूर्ण विचार अपने लिए रखता है। इमोशन, किसी व्यक्ति को रोता देख करके हम रो पड़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। किसी को हंसता देख करके हंस पड़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। परंतु जब कभी किसी अन्य की चीज़ों को देख करके उसके लिए अपना दावा करने लगना, यदि किसी की कार है तो मेरे पास भी होना चाहिए, एक नॉर्मल विचार होना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। परंतु उसके लिए उस कार को पाने की वशीभूतता में हम कुछ ऐसे रास्ते का अनुसरण करने लगे हैं जो हमें परमेश्वर विरोधी बना ले। ऐसे समय में ये जो भावना है, देखो भावना भी दो प्रकार की है, टू काइंड्स ऑफ इमोशंस। यदि मनुष्य के अंदर में भावना नहीं होगी तो वह प्रेम कैसे करेगा? वह तो कंप्यूटर बन जाएगा। इसलिए दो प्रकार भावनाओं को दो प्रकार में, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक नेगेटिव इमोशंस हैं, दूसरा पॉजिटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस के अंतर्गत हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो वो चाहता है हमारे द्वारा करने के लिए, यदि हम उसको अनुमति देते हैं तो ये एक सकारात्मक भावना है। माता पिता का आदर करना, मामा पापा के प्रति प्रेम का होना, पड़ोसी के प्रति प्रेम का होना, दुखियों के प्रति दर्द और पीड़ा होना, ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार भावनाएं हैं। जी हाँ, परमेश्वर का परमेश्वर को और कैसर का कैसर को देना, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हमारे जीवन के अंदर पाए जाते हैं और इनके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। परंतु इसी भावना का एक दूसरा रूप होता है और वो है जब कभी हम किसी दूसरों की वस्तु देखते, अंदर भी वो होना चाहिए, ना हो तो हम छीन लें, ना हो तो हम अनरीतियों का इस्तेमाल करें। ऐसे समय में ये भावना नकारात्मक हो जाती है। और ज़्यादातर हम संसार में जब रहते हैं तो संसार में रहने के समय पर हमारा ज़्यादातर संबंध नकारात्मक जिंदगी जीने वालों के साथ रहता है और हम भी उनके साथ चलते चलते अपने सोच विचारों में नकारात्मक हो जाते हैं। और ये जो भावना है कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर विरोधी बना देती है। और इस भावना को एक बार यदि इंसान अपने जीवन में पूरा करने का निश्चय ले या थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स देता है तो वह धीरे धीरे इतनी लंबी यात्रा कर लेता है परमेश्वर के विरुद्ध में कि उसे लौट आना कई बार कठिन हो जाता है। जी हाँ, ये है भावना, इमोशन। जी हाँ, इस भावना को कैद करना है। अब हमको दोनों भावनाओं के बीच में अंतर की एक रेखा खींचनी होगी कि कौन कौन सी भावनाएं मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर खींच करके ले जाती हैं और कौन कौन सी भावनाएं हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध मुझे ले जाती हैं। और जब कभी भी परमेश्वर की विरुद्ध ले जाने वाली भावनाएं हमारे जीवन के अंदर में आती हुई विचारधाराओं के आधार पर आती हुई देखें तो वहाँ उन्हें कैद करना है, उन्हें कैद करना है। जी हाँ, अब यहाँ पर इसको सहयोग करने वाली एक और बात है, ऊपर में ऊंची बात को, ऊंची बात, हर एक ऊंची बात को
अब ऊंची बात का मतलब क्या होता है? ऊंची ऊंची का मतलब होता है हमारी हमारी योग्यता से बढ़कर अपने आप को समझने की मनसा। जरा देखें, हम कई बार वास्तव में वहां पहुंच नहीं पाते हैं, या हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं है। वहां पहुंचने की जो लालसा होती है, अब ये नेगेटिव इमोशंस के अंतर्गत आता है। जी हाँ, यदि कोई बहुत बड़ा फिल्मी स्टार है तो हम वो बनने चले जाते हैं। अरे स्वर्गीय स्टार बनो, क्या फिल्मी स्टार बनते हो। दूसरों की प्रसिद्धि देख करके हमारे अंदर में भी उस प्रसिद्धि की भावना से हम वो करना शुरू कर देते हैं कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएं। जरा ध्यान रखना अच्छे से। हम बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देखते हैं और उन परमेश्वर के दासों को देख करके उनके से काम करने की मनसा, ये एक पॉजिटिव विचार होता है। परंतु उनकी ख्याति और प्रसिद्धि देख करके अपने अवचेतन में या सीक्रेट माइंड में उनकी प्रसिद्धि की कल्पना, उनकी पॉपुलैरिटी की कल्पना, उनकी सुविधाओं की कल्पना, उनके नाम पर जो महान शब्द लगा है, उस महान शब्द की कल्पना यदि हम अपने मन में बसा लें और उनके समान होने का प्रयास करें तो यहां खतरा है। याद रखना। और ये सब कुछ आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमको एक सहायक दिया है कि वह आपको समय समय पर चिताया करे, बताया करे कि हम ठीक लाइन में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। हम दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध प्रचारक होने के नाते हम वहाँ पर ज़्यादातर जाया करते थे, और 2 साल से तो संभव नहीं है। परंतु वहाँ जाने के बाद में हर एक व्यक्ति के अंदर में केवल 2 प्रार्थनाओं का विषय बढ़ चढ़ के बात करता है, शक्ति और अभिषेक। शक्ति एंड अभिषेकम। ये शक्ति और अभिषेक, यदि मैं उनसे पूछूं कि भाई साहब तुमको शक्ति क्यों चाहिए, जीवन क्यों नहीं चाहिए, प्रभु का प्रेम क्यों नहीं चाहिए, प्रभु की दया क्यों नहीं चाहिए, तुमको शक्ति अकेला क्यों चाहिए, तुमको अभिषेक अकेला क्यों चाहिए, उसके साथ और कुछ भी तो है ना, तो हमें साफ नजर आएगा शक्ति के प्रदर्शन से और अभिषेक के कारण से जो होना है वो तो होगा ही होगा, परंतु इससे अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो इंटरनल सिकनेस है, कैंसर है प्रभु के लोगों में, ये एक सबसे बड़ी गहरी जड़ पकड़ के रखा हुआ है। हमारे अंदर में शक्ति की आवश्यकता दूसरों के फायदे से नहीं है, अभिषेक की आवश्यकता दूसरों के लाभ के लिए नहीं है, परंतु शक्ति और अभिषेक के कारण लोग हमारे पीछे भागें और हम पॉपुलर हो जाएं और प्रसिद्ध हो जाएं और हमारा नाम भी ऐसा हो जाए जिससे कि हम अन्य अभिषिक्तों के साथ जो आदर और सम्मान और सामर्थ्य के काम देखते हैं, जिससे उनको जो इज्जत मिलती है, आदर मिलती है, सम्मान मिलता है, यदि ये वाली भावना हमारे मन के अंदर आ जाए और हम प्रार्थना में जुट जाएं, इमोशन जो है, भावना जो है, वह हमारे हित के बारे में सोचता है। और जब कभी भी वो भावना जहां हम अपने हित की चिंता करने लगते हैं, अपने फायदे की चिंता करने लगते हैं, अपने मैनेजमेंट की चिंता करने लगते हैं, अपनी इज्जत की चिंता करने लगते हैं, अपने भविष्य की चिंता करने लगते हैं, नहीं साहब सेवकाई में अपने बारे में, भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिएगा ना। तो प्रभु कहते हैं यदि तूने अपने आप में ही अपने भविष्य के लिए सोच लिया तो मैं तेरा भविष्य सोच के क्या करूंगा। पिन पॉइंट। ये है ऊंची बात। देखो ये ऊंची बात जो है ना, वह हमें इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं है।
ये लुक छुप करके हमारी कल्पनाओं में आती है। ये हमारे अंदर जो डिजायर है, फिजिकल डिजायर है, जो मेंटल डिजायर है, जो इस संसार में जीने की तमन्ना है, इस संसार में जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जब हम अपना दर्शन बनाते हैं, तब ये जो भावनाएं हैं, ये जो विचार है, वह ऊंची विचारधारा है। इसको कहते हैं ऊंची बात। और जब ऊंची बात गर्भवती होकर के हमारे मन को वैसा करने में मजबूर करती है, अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। और यही ऊंची कल्पनाएं हैं जो हमको कहीं ना कहीं वहां पहुंचा देती हैं जहां हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर इतना दबाव डालती हैं कि हम उस रास्ते पर चलने में मजबूर हो जाते हैं। यही है वह जगह, याद रखिएगा, यही है वह जगह जहां पर आपका पहला कदम परमेश्वर विरोधी रास्ते पर होता है। जी, वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, परंतु भली मनसा से नहीं, वरन वे मित्र इसलिए बनाते हैं कि वे हमसे तुमको अलग कर लें। हाँ, इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति को हम ज्यादा ही लड़ाते हुए देखें, अरे दीदी, अंकल, ब्रदर, ये है वो है, कहाँ जाते हैं, वो चर्च में जाते, अच्छा वहाँ चेयर वगैरह है कि नहीं, हाँ नहीं है वहाँ, हाँ वो शतरंजी वगैरह नहीं, हाँ हम एक चर्च के बारे में बताते हैं वहाँ पर, ना वहाँ आना, वहाँ बहुत अच्छा टेबल है, कुर्सी है, एसी है, ये है वो है। ये कौन सा गॉस्पेल है, मेरे को तो नहीं आया समझ में। ऊंची बात, सावधान। बाइबल के परमेश्वर हमें जिस ओर बोलते हैं, इन तमाम बातों को फाइंड आउट करना है। इमोशंस की बातों को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की विरुद्ध ले जाती हैं, उन इमोशंस को कैद कर लो और उसको कैद करके फिर मसीह के आज्ञाकारी बनाओ। देखो, जो वेदी हमने आपको बताई थी, उस वेदी के ऊपर एक रस्सी है और उस रस्सी में चमड़ा लिपटा है। हम दर्शन पर चल रहे हैं। अब उस वेदी, पहले तो पत्थर की लेयर है, एंड देन फिर उसके बाद में पत्थरों की कई लेयरें हैं, फिर लकड़ी रची गई है, फिर इस लकड़ी की रची जाने के ऊपर में एक रस्सी है जिसमें चमड़े की एक शरीर की एक चमड़ी लिपटी हुई है, और इसके बाद वो खून बह रहा है, और वो पत्थर है जिसने खून को अपने में अंगोर के रखा है, वो नीचे नहीं जाने दे रहा है। जब तक वो पत्थर पूरा खून अपने में समेटने के बजाय उंडेल दे, तो सेचुरेटेडली सारे पत्थरों पर जब वो खून चला जाएगा, तब एक भयानक आग उत्पन्न होगी। और यही आग है जिसको प्रभु जी कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से। Listen me, you need the baptism in the fire. Everyone, those who live on the face of this earth as a believer, that is their responsibility, or there is a option for them, so they may receive the baptism in the fire. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बिना आप अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित नहीं कर सकते। इसलिए इस आग को हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए, देखो ये KG1 KG2 की शिक्षाएं नहीं है, हमारे जीवन में ये आग को उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं इस वेदी पर परमेश्वर का संदेश भविष्यवाणी के रूप में हमारे जीवन में उतर के आ रहा है। हमने सबसे टॉप में रखी हुई रस्सी को, आपको मालूम है इस रस्सी का उपयोग कहाँ हुआ है? पूर्व काल में जब कभी भी किसी पशु को परमेश्वर के सन्मुख बलिदान करना पड़ता था, तो उसको नहला के धुला के उसकी बेहतर देखरेख करनी पड़ती थी। और वो जो था ना, बलिदान किया जाने वाला मेमना हुआ करता था। मेमना का मतलब होता है वो वाला बच्चा, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे भेड़ का बच्चा हो,
यीशु मसीह भी बच्चे के ऊपर बैठे थे। मामा गधी आगे, बच्चा गधा पीछे। यीशु मामा गधी पर बैठने के बजाय बच्चा गधी पर बैठा था। और ये जो बच्चा गधी है, यह अभी तक मामा के साथ रहता था, मामा को छोड़ नहीं पाता था। ठीक है। अब ये जो गधा था, मामा गधी जो थी, यीशु मसीह ने बोला जाओ सामने वाले गांव में जाना, तुमको चौक में एक गधी बंधी मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा, और गधी को भी खोलना, और बच्चा तो आपसे आप आने वाला है। हाँ, ठीक है कि नहीं। और मालिक पूछे क्यों खोलते हो, तो सीधे कहना गुरु को प्रयोजन है इसका, वो आने देगा। अभी आने वाले दिनों में इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमारे लैंड डेज जो हैं शुरू होने वाले हैं। और प्रभु गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके अंतिम सप्ताह में जो खजूर के पर्व में हम उसको स्मरण करते हैं, उस समय इस पर इसका बड़ा बोलबाला होगा। ठीक है कि नहीं। सब इस पर सरमन तैयार करेंगे गधे के ऊपर, परंतु हम उस पर चिंतन नहीं करते हैं कि उसमें आत्मिकता कौन सी छुपी हुई है। जी हाँ। तो मामा गधी को खोला गया, और ये बच्चा गधी जो है मामा गधी के पास बैठती, जहां वो रहती, क्योंकि अभी तक तो वो दूध पीती रहती थी बच्चा गधी। परंतु जिस बच्चे गधी को मामा ने अपने पास रखा था, अब उसके पास लगभग वो समय आ गया था कि ये बच्चा गधी दूध छोड़ने वाला था। जरा कान धर के सुनिएगा। और जिस दिन बच्चा गधी मामा गधी से दूध की उम्मीद कम कर देता है, समाप्त हो जाता है, जब वो माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, तो बच्चा गधा अपने आप को सरवाइव करने के लिए माँ को छोड़ने लगता है। ध्यान दीजिएगा। और ये जिस दिन बच्चा गधी या बच्चा गधा माँ का दूध छोड़ता है, तो उसको सरवाइव करने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो बाहर जाता है, तो कई गधे गधियों के साथ में उसकी मुलाकात होती। ध्यान से सुनना। और फिर वहां दोस्ती शुरू हो जाती है उसकी। से बच्चा गधी को अभी तक मामा गधी के साथ रहते रहते तो अच्छा तो लगता था, क्योंकि दूध जो देती थी, परंतु अब बच्चा गधी को दूध मिलना बंद हो गया है, तो वो कई दोस्तों के साथ रह करके उसको बहुत अच्छा लगता है। वाह, यदि लड़का गधा है तो लड़की गधी की तरफ में थोड़ा ज्यादा ही आकर्षित होता है, तो उसके दिल में जिगी 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 शुरू हो जाता है। प्रभु कहते हैं अब ये मेरे लायक नहीं रहा, दिस इज यूजलेस फॉर मी, लिसन मी केयरफुली। जिस बच्चा गधी का दिल संसार में रहते रहते यदि लड़का गधी है तो लड़के गधी की ओर, लड़की गधी है तो लड़का गधी की ओर मैं करने लगा, यदि तो मान के रखिएगा कि प्रभु कहते हैं इस पर मैं सवारी नहीं कर सकता। जी हाँ। मान लो मैं बच्चा गधी पर बैठा और उसकी गर्लफ्रेंड सामने से आ रही थी, और उसने मैं करके ऐसा किया, और गधा यदि कहने लगा आया 1 मिनट, तो मुझे कहेगा उतर, मेरी प्रेमिका बुला रही है, तो मेरी तो यात्रा आधे में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने जिस गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया है वो गधी का बच्चा है जो बस आज और कल में दूध छोड़ने ही वाला है, और उसकी फ्रेंडशिप अभी भी बाहर नहीं हुई है। ऐसी दशा वाले गधी के बच्चे को मेरे पास में लाओ, जिस पर मैं बैठूंगा ना, तो वह केवल मामा के पीछे चलने वाला होना चाहिएगा। अब चेलों ने मामा गधी को आगे खींचना शुरू किया, और जब चेले मामा गधी को खींच रहे थे तो बच्चा गधी को टेंशन था ही नहीं, क्योंकि बच्चा गधी को मालूम था कि यदि मामा है तो मैं 101% सिक्योर हूं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मामा के पीछे मेरे को बिना गधे में, बिना गले में बांधे मुझे ले जाओ। इसलिए बच्चा गधी को बांधा नहीं जाता है, मामा गधी को बांधा जाता है।
और मामा गधी को खींच करके जब वो ले जा रहे थे तो बच्चा गधी जो है अकारण उसके पीछे चल रहा था। जी हां, याद रखिएगा, whom you follow, अपने पिता परमेश्वर के पीछे चलते हो या फिर दोस्ती संसार के साथ करते हो। जिसने संसार के साथ में दोस्ती शुरू कर दिया, आप सपना भूल जाइएगा कि आपके कंधे पर कोई बैठने वाला है। जी हां, अब यहां पर एक रस्सी है, इस रस्सी को जिसमें चमड़ा लिपटा हुआ है। अब ये जो चमड़ा है उसका अर्थ क्या है? जरूर कहीं ना कहीं ये वही गधी है जिस गधी को मामा के पास रहने की आदत है। लिसन मी केयरफुली। पर यदि कोई इस बच्चा गधी को मामा गधी से अलग करके खींच करके उसको लेके आएगा तो बच्चा गधी बार बार अपनी मामा को याद करके अपनी मामा की ओर भागने के लिए रस्सी पर दबाव देगा। और यदि चेले उसको खींचेंगे चल गुरु के पास, तो बच्चा कहेगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मामा के पास जाऊंगा। और यहां जो प्रतिस्पर्धा होगी, यहां जो खींचा तनाव होगी, उस खींच तनाव के अंदर जरूर कहीं ना कहीं इस बच्चे गधी के गले का जो चमड़ा है रस्सी से घस घस करके उस रस्सी के ऊपर लिपटना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। जो ट्रांसलेशन प्रभु दे रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। यही है वह जगह, इस वेदी के ऊपर रस्सी पर चमड़ा है। ये संसार भी हमको ऐसे ही खींचता है और हम संसार की तरफ भागते हैं, पैसे की तरफ भागते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ भागते हैं। किसी ने सीटी मारा और मुस्कुरा दिया तो हम उसकी मुस्कुराहट से टपकने वाली मधु को हाथ में झेल लेते हैं। प्रभु कहते आ मेरे पास, और यहां होता है झगड़ा। और इस द्वंद में खींचने वाला खींचते रहता है, खींचने वाला खींचते रहता है। यीशु भी खींचते हैं, पवित्र आत्मा भी खींचते हैं, पिता भी खींचते हैं, परंतु हमारा मन जो संसार पर लगा है उसके कारण से बार बार हमारा मन संसार की ओर जाता है, बार बार हम संसार की ओर खींचे चले जाते हैं। और जिस रफ्तार से आप संसार की तरफ खींचे जाएंगे, उतनी रफ्तार से प्रभु आपको अपने तरफ में खींचने की कोशिश करेगा। और इस झंझट में आपके गर्दन का जो चमड़ा है ना, वो रस्सी पर घसट घसट के लिपटना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा। अब यहां पर लकड़ी के ऊपर रस्सी और उसमें चमड़ा पड़ा हुआ है। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं खींचने वाले ने खींचते खींचते इस गधी के बच्चे को वहां लाके लिटा दिया जहां बच्चा तो नहीं है, गधी नहीं है, चमड़ा अकेला है। परमेश्वर की वेदी में गधा नहीं चढ़ाया जाता है। लिखा है गधे को अशुद्ध प्राणी समझा जाता है, इसलिए सब प्राणियों के पहलौठे मेरे लिए समर्पित किए जाएं। सब प्राणियों के पहलौठे मेरे लिए समर्पित किए जाएं, परंतु गधी का पहलौठा मेरे सन्मुख ना लाया जाए। मैं गधी के पहलौठे पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि गधी जो होती है वह मेरे दृष्टि में अशुद्ध होती है। इसलिए जब कभी तुम उस गधी के बच्चे को बलिदान ना करना चाहो तो तुम उस गधी के स्थान पर एक मेमना बलिदान कर देना और तब उस गधी के बच्चे को बचा के रखना, नहीं तो गधे के पहलौठे की गर्दन तोड़ दी जाए। वाह!
गधी के पहलौठे की गर्दन तोड़ दी जाए। इसलिए परमेश्वर की वेदी में गधी का बलिदान नहीं होता है। पर बाइबल कहती है कि गधी के बच्चे को बलिदान करने से, गधी के बच्चे का बलिदान मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और यदि गधी के बच्चे को जीवित रखना है तो मेमने का बलिदान होना चाहिए। गधी के स्थान पर मेमना बलिदान कर दो, और मेमना बलिदान कर दोगे तो गधी को जिंदा रखना। और बाइबल कहती है मनुष्य एक बनेले गधे के समान है। मनुष्य की उपमा गधे के समान दी गई है, और ये जो गधा है उसको यदि बचाना है तो मेमना बलिदान किया जाना चाहिए। इसलिए पुराने नियम में जब कभी भी अपने पापों की क्षमा के लिए कोई व्यक्ति कोई प्राणी लाता तो सबसे सुटेबल जो प्राणी है वह मेमना, और मेमना जो होता है वह भेड़ का बच्चा होता है। और भेड़ का जो बच्चा होता है जब उसको लाया जाता है तो उस सामने आंगन में जो पीतल की वेदी होती है उसके चारों तरफ में 4 सींग लगे रहते हैं, और इस सींग में इस मेमने के बच्चे के गले पर लगी रस्सी को इस सींग से बांध दिया जाता है कि जब इसको बलिदान किया जाए तो ये मेमना आंगन में भाग दौड़ न मचाए, वरन वेदी के पास खड़ा रहे। नहीं तो इस मेमने को पकड़ने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी। इसलिए एक पापी जब कभी भी अपने पाप क्षमा के लिए भेड़ का बच्चा लाता था तो उसको गले में रस्सी बांध करके लाता था, और उस रस्सी को लेकर के वेदी के पित्तल की वेदी के सींग से उसको कस दिया जाता था। परंतु ये जो मेमना है ना, उसको मां की याद आ रही थी। लिसन मी केयरफुली। और इस मां की याद में वो भगदड़ मचाता है, मैं, क्योंकि उसको मां नहीं दिख रही है। वो भागता है, वो दौड़ता है, वो भागता है, वो दौड़ता है। यहां भी इस मेमने के गले में लगी रस्सी, भगदड़ के कारण इस रस्सी में मेमने का चमड़ा चिपक जाता है। यही चमड़ा है उस रस्सी के अंदर में। संसार की तरफ भागते रहने और भागते रहने के बाद भी जब रस्सी हमको खींची जाती है तो हमारे गर्दन का चमड़ा उस रस्सी में चिपक जाता है। अर्थात जब तक हम संसार की माया, मोह, फरेब, दुनियादारी, जो दुनिया की चीजें हमको लुभा लुभा के अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस भावना को जब तक तुम खींचते खींचते, जब तक पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन खींचते खींचते चमड़ी निधड़ उधड़ने तक, जब तक रस्सी में चमड़ी ना चिपक जाए, तब तक की दशा में तुम्हें मेरे परमेश्वर की वेदी के करीब में आने का प्रयास करते रहने की जरूरत है। यह ध्यान कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है। याद रखें, डेली आप प्रार्थना करिए। आपके दिमाग में खाना आएगा, पीना आएगा, गर्लफ्रेंड आएगी, बॉयफ्रेंड आएगा, आपका काम आएगा, काज आएगा, ना जाने कितने प्रकार के विचार आपके सिर के ऊपर आते चले जाएंगे। परंतु आपको जानकारी मिले, इन सारी कल्पनाओं को बांध करके हमको परमेश्वर की वेदी में बलिदान करने के लिए चढ़ाना है। ये है वो चमड़ा। यीशु 18 साल पापड़ बेले थे। पवित्र आत्मा बिना दशा में 12 वर्ष या 30 वर्ष तक आसमान में मेरे अपने पिता को मैं खोजता हूं बोल के रात रात घंटे घंटे प्रभु परमेश्वर की खोज में रहते थे। सितारों के उस पार देखने की कोशिश करते थे। ध्यान एक सेक्रीफाइस है, अपनी कल्पनाओं का, अपनी भावनाओं का। हम इन दिनों में डीप मेडिटेशन में जाने की कोशिश करते हैं, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से कम 1 घंटे तक। इतना संघर्ष होता है, इतना संघर्ष होता है, इतना संघर्ष होता है। अब लगता है बहुत हो गया, अब लगता है बहुत हो गया। एक विचार आता है, उसको भगाने में कई मिनट लग जाते हैं। जैसे तैसे जाता है, मात्र 1 मिनट 1.5 मिनट मन खाली होता है। फिर उसके बाद में दूसरा विचार आता है, उससे लिंक विचार आते रहते हैं।
फिर उसको झगड़ा करके भगाइएगा। थोड़े देर के बाद में वो जैसे तैसे गया, 30 सेकंड तक हमारा मन एम्प्टी होता है, फिर तीसरा विचार आ जाता है। कुछ भी दिखता है जिसको हमने कभी नहीं देखा वो आंख में दिखाई देता है। यही है, बच्चा खींचा चला जाता है अपनी मामा गधी की तरफ। ये संसार हमारी मामा है जो हमको बार बार खींचती है, हमको अपने ओर आकर्षित करती है। जबकि माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया तो भी हम जबरदस्ती माँ के पीछे भागना चाहते हैं, संसार के पीछे भागना चाहते हैं, वासना के पीछे भागना चाहते हैं, लोभ के पीछे भागना चाहते हैं, लालच के पीछे भागना चाहते हैं। परंतु प्रभु कहता है तेरी चमड़ी छिल जाएगी, उस समय तक मैं तुझे खींचते रहूंगा। और यदि आपने रस्सी को बहिष्कार कर दिया और मामा की ओर खिंच गए तो ये रस्सी जिस पर चमड़ा लिपटा है वह वेदी पर कभी भी बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाया जा सकता है। Anyhow, the word of God and the Holy Spirit has to be win the battle in your life. Only then you can be submit yourself as a burnt offering before the throne of God. Otherwise, bye tata. बार बार संसार के लुभावे पर भागने वाला व्यक्ति कभी बलिदानी नहीं हो सकता है। 2 घंटे प्रभु के साथ रहते, 3 घंटे हा ही हू करते रहते हैं। वो करना भी चाहिए, कोई 24 घंटे ध्यान करते रहिएगा क्या? परंतु इन सारे समयों में दुनिया तुम्हें लुभाने ना पाए, कामकाज तुम्हें लुभाने ना पाए, कहीं कोई ऐसा बात ना बोल दो, कोई ऐसा काम ना कर दो और तुम्हारी नजर कहीं ऐसी जगह में ना घूम जाए, किसी को देख करके मुस्कुरा के अपनी भावनाओं को कहीं अशुद्ध मत कर लेना, नहीं तो दुआ प्रार्थनाओं का धुआं निकल जाएगा। बी केयरफुल। हालेलुया। जाग रहे हैं, इस रस्सी के ऊपर चमड़ी है और उसके नीचे बह रहा है खून। अब हम इसको अगले एपिसोड में देखेंगे। पिता परमेश्वर आपको ईश्वरी बुद्धि दे। दर्शन में प्रभु क्या कह रहे हैं। सनातन काल की विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति और तारीफ करते। प्यारे बाप, आपको धन्य कहते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, इन बातों के रहस्य को समझ लेने के लिए अनुग्रह दे दीजिएगा। यीशु